आज मैंने अपनी वीडियो बनाई अपने काम के साथ। सबसे पहले सुबह उठ के लगाई झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैं ले आई थी बाल्टी में फिनाइल वाला पानी पोछे के लिए। और फिर उसके बाद लगाई मैंने पोछा, पूरे घर में पोछा लगाया। और पोछा जिस टाइम पे लगा रही थी ना, उस टाइम में मेरा बेबी बहुत ज़्यादा शरारती कर रहा था, और वो बार बार आके ना मंदिर में जा रहा था, कोई ना कोई मंदिर का सामान भी लेके आ रहा था। तो मंदिर से माचिस लेके आ गया था, उसी से वो खेल रहा था और मेरे को ना पोछा नहीं लगाने दे रहा था। बार बार मेरे हाथ से पोछा छीन रहा था वो, कि लगाने ही नहीं दे रहा था। बार बार पोछा लेके अपने पास पकड़ रहा था। मैंने कहा बेटा अभी हट जाओ, लगाने दो। तो बाबू के पापा भी थे, तो बाबू के पापा बोले कि जब तक मैं बाबू को खिला रहा हूँ अच्छे से, तुम फटाफट अपना काम निपटा लो, जब तब तक मैं बाबू खेलता रहेगा। फिर मैंने भी अपना काम, जो झाड़ू पोछा करना था, पोछा जहाँ लगाना था वहाँ पोछा लगाया, जहाँ धुलाई करनी थी वहाँ धुलाई करी। मम्मी की दुकान में अक्सर मैं ज़्यादातर धुलाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा आती है, बाहर की तरफ से डोगी भी आके बैठते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर पानी मार के वाइपर ही मार देती हूँ, क्योंकि इसमें जो भी मिट्टी होती है ना वो सब बाहर चले जाती है। मैं जब बरामदे में पोछा लगाने आ रही तभी मैंने सोचा कि पहले मैं दुकान की धुलाई कर दूँ, इसलिए मैंने फिर दुकान की पोछा रोक के पहले दुकान की धुलाई कर दी। उसके बाद में फिर से बरामदे में आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। मेरा बेबी खेल रहा था, उसके पापा उसे खिला रहे थे, तो मैंने कहा चलो जब तक खेल रहा है तो मेरा काम भी अभी लगभग निपटी गया है। तो फिर मैंने सारा निपटा के अच्छे से धुलाई उलाई करके पोछा लगा के, हाथ धोने वाला भी धो के, फिर मेरे कछुए का भी बहुत ज़्यादा पानी गंदा हो गया था। जो कछुए के दाना डालो ना, वो दाना जब वो खाता नहीं तो वो घुल जाते हैं, और घुलने के बाद तो पानी में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो गिट्टी भी ना चिपली चिपली हो जाती है। हर 2 दिन में 3 दिन में मैं इसका ये पानी बदल रही थी। वैसे तो ये मेरी नंद देखती है कछुए को, और उन्हीं ने पाला है, वही सब करती हैं कछुए का। आजकल वो है नहीं, तो ये कछुए का भी मेरे को ही करना पड़ रहा है। और ये कछुए का पानी बदल के, गिट्टियाँ धो के पानी भर के टब में, और कछुए को मैंने अपने हाथ से नहला के मैंने कछुए को डाल दिया था टब में। बोलते हैं कि घर में कछुआ रखना अच्छा होता है, और क्योंकि कछुआ भगवान का रूप होते हैं ना, विष्णु भगवान का। फिर कछुआ भी नहा के भी मैंने दे दिया था कछुए को दाना, और ये है कछुए का दाना। अगर जो भी घर में कछुए पालते हैं ना, वो मेडिकल में जाके कछुए का दाना दे दोगे ना, वो यही दाना दे देंगे, हरा कलर का, यही खाता है कछुआ। फिर कछुए को नहला के झाड़ू पोछा धुलाई करके मैं आ गई थी नहा के अपना। और नहा के आने के बाद फिर मैंने किया अपना सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, अपना श्रृंगार करा मैंने। और श्रृंगार करने के बाद ही मैं मंदिर में पूजा करती हूँ, क्योंकि श्रृंगार होना चाहिए पूजा करने के टाइम पे जब बैठो तो। इसलिए मैं जब भी पूजा करने जाती हूँ तो अपना सिंदूर बिंदी करके जाती हूँ। जिस दिन मुझे लेट हो जाता है पूजा करने के लिए, उस दिन मैं खाली मत्था टेक लेती हूँ। तभी भी मैं नहा के सिंदूर बिंदी अपना जरूर करके तभी मत्था टेकने जाती हूँ। ये नहीं कि नहाया और सीधा मत्था टेकने चल गए, पर मांग में सिंदूर, माथे में बिंदी होनी चाहिए, तभी मंदिर में बैठ के मत्था टेकना चाहिए। फिर मैंने पूजा पूजा करी थी। बाबू देखो बाकर में मेरे पास यहीं पे था, घंटी भी बजा रहा था। और ये ना नाना नानी जी की फोटो है, मैं इनका आशीर्वाद भी जरूर लेती हूँ। जब भी मंदिर में मत्था टेकती हूँ या पूजा करती हूँ